तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बर्ड का यानी कि पैरट का टेम्परामेंट कैसा होता है। देखिए ये बर्ड बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग होते हैं, लेकिन इनमें एक ये भी क्वालिटी होती है कि इनका दिमाग उस बच्चे जैसा होता है कि जिसको आप जितना प्यार, जितना आप ध्यान देंगे उतना वो अच्छा रहेगा, और जितना आप उसको ध्यान नहीं देंगे, उसे प्यार नहीं करेंगे, वो उतना डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। यानी कि आपको अगर अगर आपका पैरट डिप्रेशन में चला गया है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, वो सिर्फ तोड़ फोड़ मचाएगा, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा काटने वाला भी हो जाएगा। तो आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार देखा गया है कि हम बर्ड पैरेट लेकर आते हैं, शुरुआत में हम उस पर ध्यान नहीं देते, हमने केज में डाल दिया, फिर हम चाहते हैं कि हम उसको हैंड टेम कर लें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि तब तक वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो चुका होता है, क्योंकि उसे वो प्यार नहीं मिलता है, वो अटेंशन, वो केयर नहीं मिलती है। तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, और दूसरी बात वो बहुत ज़्यादा काटने वाला हो जाता है। तो उसका जो काटने की जो क्षमता होती है, जो काटने का जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप उसको हाथ नहीं लगा पाते। तो बेटर ये है कि जब भी आप बर्ड लेकर आएँ, आप पैरेट जब भी लेकर आएँ, तो आप उसको शुरुआत से ही अपने हाथ की आदत डालिए। डे 1 से ही आपको उसके हाथ की आदत डालनी है। जब भी आप खाना खिलाएं, कितना भी छोटा बर्ड आप लेकर आ रहे हैं, आप उसको हाथ में लेकर ही खाना खिलाएं, अपने हाथों से ही खाना खिलाएं, क्योंकि जब तक वो आपके हाथ को नहीं पहचानेगा। जब मैं देवा को लेकर आई थी, देवा बहुत ज़्यादा काटता था मुझे शुरुआत में, लेकिन इसकी चोंच उतनी शार्प नहीं थी कि मुझे लगे, क्योंकि ये 1 महीने का ही पैरेट था, बहुत ज़्यादा इसमें ताकत नहीं थी। अगर मैं ये 3-4 महीने का पैरेट होता और तब मैं इसको हाथ लगाती 1-2 दिन बाद, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता, जो कि शिवा के साथ हुआ था। कि शिवा 3 महीने का आया था, 3-3.5 महीने का लेकर आई थी मैं, और जब मैंने उसको शुरुआत में हाथ लगाया तो बहुत तेज़ काट रहा था। 1 हफ्ते तक मैं उसको टच नहीं कर पाती थी, जबकि मैं अपने हाथ से खाना खाती थी, खिलाती थी उसको, खाना खा लेता था, लेकिन फिर भी काटता था। तो ये समझ लीजिए कि हफ्ते 10 दिन तक शिवा ने मुझे बहुत ज़्यादा काटा है। और लेकिन काटने के बाद पैरेट जब ये समझ जाता है कि इस चीज़ से मुझे नुकसान नहीं है, तो भी पैरेट आपसे बॉन्ड बनाता है, तभी वो आप पर विश्वास करता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपने पैरेट को लेकर आएँ, तब से ही आपको उसको टच करना है, और इतनी शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कटवा सकें अपने हाथों को। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों दूसरी चीज़ ये होती है कि ये पैरेट बहुत ज़्यादा तेज़ चीखते हैं, यानी कि इनकी स्क्रीचिंग जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इतना कि आप अगर पास में बैठे हो और आपके कान के पास में बैठ के, कंधे पर बैठ के बोल रहे, तो आपके कान में सीटी बज जाए, इतनी ज़ोर से बोलते हैं, इनकी लाउडर आवाज़ होती है। तो अब आपको ये देखना है कि आपको उसको स्वीट कैसे बनाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनको टॉकिंग ट्रेनिंग ज़रूर दें, अगर आप उसको अपने पास में रखना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर दिन भर आपका तोता शोर कराएगा तो आप भी इरिटेट हो जाएंगे। और वैसे भी जो अलेक्जेंड्रीन पैरेट है या फिर रिंगनेक पैरेट है, इनकी आवाज़ काफ़ी लाउड होती है और इनको बोलने की एक लत होती है, तो ये बोलते ही हैं। तो अगर ये ढंग से बोलना नहीं सीखेंगे तो ये चिल्लाएंगे। और दूसरी चीज़, ये बहुत सुंदर विसल करते हैं, सीटी बजाते हैं। तो अगर आप उनको सीटी बजाना सिखाएंगे तो बहुत जल्दी सीटी बजाना सीख जाएंगे। सीटी बजाना सिखाइए इनको, साथ ही स्वीटली बोलना सिखाइए, तो वो जल्दी बोलना सीख जाएंगे। अदरवाइज़ ये पूरे दिन चाय चाय करेंगे। और आप अगर अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो आसपास के लोग भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, और वो क्योंकि हो सकता है लोगों को ये चीज़ पसंद ना आ रही हो, तो इसलिए अपने पैरेट को मीठा बोलना सिखाएं और डे 1 से सिखाएं। ऐसा मत सोचिए कि छोटा बच्चा है, देख ही नहीं रहा, मैं देखेगा, वो सुन, उसके कान तो कम से कम आपकी आवाज़ को, आसपास की आवाज़ को ये वैसे भी सुनते ही रहते हैं। तो जो बर्ड है, जैसे देवा को मैं देखती हूँ, देवा उतना अभी बोलना उसने नहीं स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी मैं लगातार वो वर्ड्स जो है ना वो बोलती रहती हूँ। कभी अकेले बैठता है तो उन चीज़ों को बोलता भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बर्ड को बोलना सिखाएं। दोस्तों मेल पैरेट 18 महीने के बाद से उसके अंदर जो है ना वो ब्लैक कलर की रिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद पिंक जो कलर होता है ऊपर की तरफ वो आना शुरू हो जाता है। तो इस पूरे को कंप्लीट होने में, उसकी रिंग को कंप्लीट होने में पूरा 3 साल लगता है। और वाइल जो फीमेल्स होती हैं वो भी काफ़ी सुंदर होती हैं, लेकिन उनके कलर बैंड नहीं आती है, और थोड़ा सा जो स्किन होती है उनकी, जो जो उनका डिस्प्ले होता है वो हल्का सा डार्क होता है, और जो
मेल पैरेट होता है उसका थोड़ा सा लाइट कलर में आ जाता है, लेकिन जो उसकी चोंच होती है वो मेल पैरेट की ज़्यादा डार्क होती है और फीमेल पैरेट की थोड़ी सी लाइट कलर की होती है। दूसरी बात, मेल पैरेट की जो चोंच होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, अगर आप पास में बैठाएंगे तो आपको पता चलेगा, और फीमेल पैरेट की थोड़ी सी छोटी होती है। तो ये थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन है फीमेल और मेल पैरेट के अंदर। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का अग्रेशन बिहेवियर अपने पेरेंट्स का दिखाई देता है तो आपको उनको इग्नोर करना होगा। उनको आप डांटे नहीं, हालांकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेरे लिए भी काफ़ी दिक्कत हो जाता है, मैं भी गुस्से में आ जाती हूँ कई बार पेरेंट जब नुकसान करता है या कभी काट लेता है। लेकिन अगर ये चीज़ बार बार होगी कि आप चिल्लाएंगे पेरेंट के ऊपर, तो पेरेंट की एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो लाइफ टाइम फियर बना के रख लेता है किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, या किसी भी तरह का बिहेवियर को लेकर। तो अगर इस तरह का फियर आपके पेरेंट के मन में आ जाएगा तो फिर वो बॉन्डिंग आपकी ना हमेशा नहीं बन पाएगी। तो आपको हमेशा ये थंब रूल है कि आपके पेरेंट के जो बैड बिहेवियर हैं उसको आपको इग्नोर करना होगा। अगर वो कोई चीज़ काट रहा है तो आपको कोई ना कोई जुगाड़ करनी होगी ऐसी जहां आपका पेरेंट उस चीज़ को न काटे, क्योंकि कहने से आपका पेरेंट नहीं मानेगा, क्योंकि वो भूल जाता है। ज़रूरी ये है, कहने से वो नहीं मानेगा, डांटने से वो नहीं मानेगा, आपको बजाय उस चीज़ को वहाँ से हटाना होगा, या फिर अगर कोई दरवाज़ा अलमारी है तो उसको ढकना होगा कपड़े से। इस तरह की चीज़ें आपको करनी है, या उस जगह से अपने पेरेंट को हटा लेना होगा। तो यही एक तरीका है। और दूसरी बात, तो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं पेरेंट, उनको काट लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेरेंट हमेशा अपने से बड़ों, जो बड़ी होती है, ख़ासतौर से अगर लेडी है ना, तो लेडी से, घर की लेडी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनको ही अपनी माँ समझते हैं। या अगर कोई जेंट्स भी है तो वो उन्हीं को अपनी माँ समझते हैं, वो बजाय बच्चों से वो ज़्यादा खुश नहीं रहते पेरेंट। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि बच्चों को दूर रखिए, क्योंकि बच्चों को नुकसान भी काफ़ी पहुँचा सकते हैं, काट सकते हैं। सबसे लास्ट और सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होता है हमारे पैरेट का केज। अगर हम अपने पैरेट को एक केज के अंदर रखना चाहते हैं तो उसका केज काफ़ी बड़ा होना चाहिए, जहाँ पर वो अपने बॉडी की एक्सरसाइज अच्छे से कर सके, मूवमेंट कर सके, वो अपने पंखों को फड़फड़ा सके, वो उछल कूद कर सके, वो पकड़ पकड़ के ऊपर और नीचे जा सके। छोटा सा अगर पिंजरा होगा तो बर्ड पैरेट की जब पूंछ बहुत लंबी होती है, वो अटकती है, तो वो काफ़ी इरिटेट होता है। तो ऐसे में वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचाता है, यानी कि अपने आप को नोचने लगता है, अपने ऊपर गुस्सा करने लगता है। तो हमेशा जो बर्ड पैरेट का केज है वो बड़ा लेकर आएँ, जहाँ पर वो ईज़िली मूवमेंट कर सके। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उसको स्पेस चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने पैरेट को टॉयज़ देंगे तो भी वो बहुत खुश हो जाएगा। टॉयज़ के नाम पर मैं अपने पैरेट को सिर्फ लकड़ियाँ देती हूँ, और वो लकड़ियाँ काटने में उसको बड़ा मज़ा आता है, नीम की लकड़ियाँ। इसके अलावा आप पैरेट के लिए कोई भी खिलौना ला सकते हैं, जिसे वो बस आर्टिफिशियल कलर्स ना हो उसमें, रॉ कोई चीज़ हो, वो आप ला के अपने पैरेट को दे सकते हैं। तो आपका पैरेट उन चीज़ों को एंजॉय करेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं और देवा फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।